उस संकट में अपने चारधाम मंदिर के बाहर कुछ निर्माण किया था, तो पूरे समय यही माला जपना पड़ती थी कि भगवान निर्माण तो कर लिया, बचाए रखना, क्योंकि ये बड़ा संकट था। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाना नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, ऐसा संकट था। ये नहीं बनाना का क्या अर्थ? संतों का अगर उज्जैन में गौरवशाली ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार के न केवल संतों के बल्कि समाज के माध्यम से भी, अलग अलग समाज के, हमारे जितने समाज है वो समाज के लोग आकर के भी उस नियम कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी उसके दरमियान वो भी अपने भवन खड़े करें, क्योंकि ये जो भवन हम बना रहे हैं वास्तव में उज्जैन की तो गरिमा गौरव हजारों लाखों साल से, उज्जैन तो राजधानी रही पूरे देश की, ये अतीत की वो गौरवशाली परंपरा है जो अपने लिए कई प्रकार से ये सब व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है न केवल आवास की व्यवस्था बल्कि स्नान के लिए भी छिपरा जी का पवित्र किनारा कालियादेव पैलेस के थोड़े से पास से लगा करके त्रिवेणी तक लगभग 30 किलोमीटर में दोनों तरफ घाट बना करके 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। उज्जैन में आज इस बात के लिए हमारी सख्ती मंजूरी हुई। और एक बार घाट बनते हमने सबने देखा, जबकि दूसरे निर्माण का टेम्परेरी उनका बाद में क्या होता हम सब कटने जानते हैं, लेकिन जो घाट किसी समय बने, 67 में बने हो, 80 में बने हो, 92 में बने हो या कभी भी बने हो, तो घाट से हमारी नदी की जो धारा है कोई चट्टानों के किनारे छिपरा जी नहीं बहती, ये काली मिट्टी और मिट्टी के किनारे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धारा बदलती बनती बिगड़ती रहती। हम सब इसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो लाल पुल के पास वो जो प्रारंभ में जब लाल पुल का ये ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तो छिपरा जी पहले गाला में थे, वो 7 गाले का वो पूरा पार्ट बना, धीरे धीरे करते छिपरा जी, क्योंकि किनारे पे घाट नहीं होने का कारण आखिरी में पहुंच गई, इसलिए आपने देखा कि भूखी माता का स्थान भी बदल करके फिर दूसरी बार बिठाना पड़ा, क्योंकि नदी इतनी कटती जा रही। लेकिन जैसे ही घाट बनेंगे तो ये घाट की आभा के साथ साथ ये वापस उज्जैन की चेतना फिर आएगी। उस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार के काम, न केवल हमारी विज्ञान की नगरी, न केवल आध्यात्मिक नगरी, बल्कि ये व्यापार व्यवसाय की भी केंद्र हजारों लाखों सालों से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से आज न केवल देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कौन सा बड़ा उद्योगपति जो उज्जैन में उद्योग नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व से कई बाहर के देश आकर के जापान, कोरिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के व्यवसाय भी भारतीय व्यवसाय के साथ मिलकर के अपने उज्जैन में व्यवसाय करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, उनको भूमि का आवंटन कर दिया है। जब हम ये सारी सुविधा जुटा रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्ज बनेगा ये हमारे सेवा के प्रकल्प भी उतने उन्नत प्रकार से बनते जाएं, जिसके कारण से हमारी जो खास करके संघ की निराकार साधना है लेकिन साकार रूप भी प्रत्यक्ष प्रकल्प के रूप में भी दिखाई दे। तो जो 150 भवन, 150 कमरे कक्षों के साथ ये जो हमने ये कल्पना की गई है, जिसमें एक लाइब्रेरी भी है, सभागार भी है, उस सभागार के माध्यम से अपने प्रवचन हाल की जो एक कमी थी उसकी भी पूर्ति होगी। और हम सब संकल्प करेंगे निश्चित रूप से। बलराज जी आप समय निश्चित करें, ये उज्जैन समर्थ है और हम सब इस पे लगेंगे। निश्चित समय सीमा में भवन का भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। हम सब वापस उस समय मिलेंगे। इस समय सीमा के अंदर जो क्वालिटी है उसमें गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए उच्च गुणवत्ता के आधार पर यह प्रकल्प पूरा होगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर बाबा महाकाल की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ये बहुत सुंदर संयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर भी इस प्रकार के भाव से जो आप कहेंगे मैं भी अपनी तरफ से निजी तौर पे भी और बाकी भी जो काम करोगे वो समर्थन और मदद करने के लिए सदैव स्वयंसेवक के रूप में तैयार रहूंगा। पुनः एक बार अच्छे आयोजन का धन्यवाद और बधाई। माधव सेवा न्यास का भूमि पूजन कार्यक्रम में आप सीएम को सुन रहे थे और ये तस्वीर हम आपको तब के दिखा रहे हैं जब सीएम बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे। और आज का दिन देखिए उज्जैन के लिए बड़ा दिन है। आज माधव सेवा न्यास की भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया शामिल हुए और साथ ही यहाँ पे आगे का रोड मैप भी सीएम के द्वारा रखा गया है कि कैसे प्रदेश को, उज्जैन को विकास के पथ पर अग्रसर ले जाना है।
तो ये फिलहाल दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आज बाबा महाकाल के दर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाते हुए नजर आए, पूजा अर्चना करते हुए। और आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माधव सेवा न्यास का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद